जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 12 गणित समाकलन प्रश्नावली 7.1। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे और आपको भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे होमवर्क के तौर पे। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी ने पिछली वीडियो मेरी देखी है जिसमें मैंने आपको समाकलन और अवकलन से संबंधित इंपॉर्टेंट सूत्र बताए थे, अगर आपने वो सूत्र याद कर लिए तभी आप इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए घर का हम निर्माण तभी कर पाते हैं जब आपने नींव बना रखी हो। अगर घर की आपने नींव नहीं बनाई है तो मकान बनाना असंभव है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो समाकलन आपके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो सबसे पहले पिछली वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और यहाँ पर एक्सरसाइज का पहला प्रश्न दिया गया जो आप देख सकते हैं, प्रश्नावली 7.1। ये एनसीईआरटी की 7.1 एक्सरसाइज है जिसमें हम समाकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। ठीक है, समाकलन ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया sin 2x और sin x का हमने कल ही आपको एक फार्मूला बताया था। क्या आप सभी को पहले से वो फार्मूला याद है? अगर याद है तो आपको हाँ करके लिखना है। ठीक है, तो sin x dx का फार्मूला हमने आपको कल बताया था, माइनस cos x प्लस सी होता है। ये हमने कल आपको बताया था। आप चाहें तो एक बार यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा फार्मूला। कहाँ गया ये साइन एक्स, ये तो कॉस एक्स अवकलज का होता है। ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये फार्मूला दिया गया है। ठीक है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला आपको जब तक याद रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, और अगर नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स का फार्मूला क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर साइन 2x का निकालना है समाकलन। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या होगा, जब भी आपसे यहाँ पर गुणज के रूप में कुछ अंक दिया गया होता है तो वहाँ पर उसको पूरा आपको t मान लेना होता है। तो यहाँ पर आप t बराबर मानेंगे क्या? t बराबर 2x। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, और अवकलन करना आपने तो कक्षा 11 में सीख लिया था। तो करते हैं dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, दो तो कांस्टेंट है तो उसे हम उसी प्रकार लिख लेंगे, और x यहाँ पर क्या है? x है यहाँ पर अचर, है ना। अचर क्या होता है बताइए? तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, ये आपको पहले से पता है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? dt अपॉन 2, और इसे हम dx लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कुछ इस तरीके से। अब आपको इसको करना क्या है, यहाँ dx को, यहाँ पर जो dx दिया गया है उसे हम dt अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पर साइन, इसे हम लिख सकते हैं t, 2x को हमने क्या माना था? यहाँ पर t माना था, तो हम इसे t लिख सकते हैं, और dx को हम क्या लिख सकते हैं? dt अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा, तो 1/2, और आपको साइन t का आपको समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया साइन एक्स का क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो साइन टी दिया गया है तो वहाँ पर आपको एक्स की जगह पर सिर्फ टी लिख देना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 कॉस टी प्लस सी। अब आपको यहाँ पर टी की जगह पर क्या लिखना होगा? टी की जगह पर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होगा? यहाँ पर जो टी दिया गया है यहाँ पर आपको 2x लिखना होगा और प्लस में सी लिखना होगा। अगर आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप आगे के क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा होगा, माइनस का 1/2 कॉस 2x प्लस सी। ठीक है, हमने किया कैसे? साइन 2x का हमें अवकलज ज्ञात करना था, अवकलज नहीं समाकलन। ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, साइन एक्स dx का समाकलन करने के लिए आपको माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखना होता है। तो यहाँ पर साइन 2x था तो 2x को हमने t मान लिया। ठीक है, सिंपली उसके बाद हमने x के सापेक्ष अवकलन किया, तो 2 को तो हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, और x के सापेक्ष जब भी हम अवकलन करते हैं तो x का हो जाता है 1। ठीक है, तो dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? 2। अब हम dx को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर पक्षांतर करने पर dx उधर चला जाएगा और 2 इधर हर में चला जाएगा, तो dt अपॉन 2 बराबर dx हो गया। अब यहाँ पर जो dx दिया गया उसकी जगह पर हम dt अपॉन 2 लिख सकते हैं, चूँकि 1/2 यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा माइनस
ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर -1/2 cos 2x + c आपका आंसर आ जाएगा। और ये प्रोसेस और पैटर्न आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, सेकेंड आपका प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, ये सेकेंड क्वेश्चन cos 3x, इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, हम टॉप 5 क्वेश्चन डेली कवर करेंगे, इससे आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और आप आसानी से कर भी पाएंगे। यहाँ पर cos 3x दिया गया है, हमें इसका समाकलन करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर गुणे में चर के साथ या अचर दिया रहता है तो उसे आपको t मान लेना होता है। तो t बराबर आप मानेंगे 3x। अब x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर करेंगे तो dt/dx बराबर, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, dt/3 लिख सकते हैं, और dx पक्षांतर करने पर इधर आ जाएगा। इतना आपको क्लियर है कि नहीं? तो आपको इसे समीकरण 1 मान लेना है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया गया हम उसी के अनुरूप इसे लिख लेते हैं। जैसे cos 3x को हमने t माना तो t लिख लेंगे, और dx को हम क्या लिख सकते हैं, इस dx को dt/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो dt और 1/3 मान लीजिए, यहाँ पर 3 होगा तो ये 3 हम पक्षांतर करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, किस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पर 1/3, क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा, तो हमने बाहर पहले ही लिख लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक फार्मूला पता होना चाहिए। हमने आपको कल ही फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा होगा, एक अभी दिख रहा होगा, ये cos x का क्या होता है, sin x + c। क्या होता है, sin x + c, ये फार्मूला होता है, कल हमने आपको बताया था। क्या होता है, sin x + c, तो 1/3 ये हो जाएगा sin x की जगह पर x होता तो हम x लिख लेते, चूंकि यहाँ पर t दिया गया तो हम t लिखेंगे, और प्लस का c, चूंकि हमने t बराबर यहाँ पर 3x मान रखा है तो वही लिख लेंगे। तो 1/3 sin 3x + c, यही आपका आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप एक बार, 1/3 sin 3x + c। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। e⁻3x क्या दिया गया है, 3x या 2x, सॉरी यहाँ पर e⁻2x दिया गया है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, e⁻2x के लिए एक फार्मूला होता है, वो आपको याद अगर है तो अच्छी बात है। e⁻x dx बराबर क्या होता है, e⁻x + c। ये फार्मूला हमने कल आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप पहले वो सूत्रों वाली क्लास को देखिएगा पहले, और वहाँ से सूत्रों को नोट करिए, याद करिए। ठीक है, अब यहाँ पर हालांकि आपका क्वेश्चन दिया गया e⁻2x dx। ठीक है, तो वही करेंगे, t बराबर क्या मानेंगे, 2x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पर करेंगे तो dt/dx बराबर 2, क्योंकि x के सापेक्ष करेंगे तो x तो सिंपली अकेला दिया गया तो 1 हो जाएगा इसका। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, dt/2 बराबर dx, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, अब आपको सिंपली करना क्या है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं dt/2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, उससे अच्छा है ये कांस्टेंट है, हम पहले ही बाहर इसे लिख लेते हैं। तो 1/2 और e⁻t या फिर e⁻x का क्या होता है, e⁻x, तो e⁻ हम t से लिख सकते हैं, क्योंकि t बराबर हमने 2x माना था तो हम डायरेक्टली यहाँ पर t की जगह पर 2x लिख सकते हैं ना, तो 2x हम लिख लेते हैं और प्लस का c, यही आपका आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 e⁻2x + c। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा होगा, आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया ax, यहाँ पर दिया गया ax + b का होल स्क्वायर। इसका आपका फार्मूला क्या होता है, और फार्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था x⁻n वाला, क्या आपको ये फार्मूला याद है? क्या होता है, x⁻n + 1 डिवाइड बाय n + 1 + c। ये कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं। कल हमने आपको बताया था ये x⁻n वाला, ये फार्मूला पहला ही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये फार्मूला आप देख पा रहे हो कि पहला यहाँ पर दिया गया है, आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार।
ये फार्मूला आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं। आपका क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो हम x की जगह पर इसको पूरा मान लेंगे, ठीक है। तो x की जगह पर हमने ax प्लस बी पूरा मान लिया, तो यहाँ पर भी हम x की जगह पर पूरा ये लिख लेंगे। और n+1, n की जगह पर आपने क्या रखा है, यहाँ पर n की जगह पर आपका 2 दिया है पहले से, तो n+1 करेंगे तो यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये 3 हमने लिखा है, आपको याद रखना है। और बट्टे में कितना आ जाएगा n+1 यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1/3 आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और प्लस का c, यही आपका आंसर आ रहा होगा। आंसर क्या आपका आ रहा होगा 1/3 ax प्लस बी का होल क्यूब और प्लस का c, ठीक है। डिवाइड बाय a भी आ रहा होगा, a आपको याद रखना है क्योंकि ये x के साथ में है। आप चाहे तो इसे t मानकर कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर a भी आ रहा होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है sin 2x और -4 e⁻3x, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसे भी। क्या दिया गया sin 2x, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है sin 2x - 4 e⁻2x, यही दिया गया है फार्मूला। सॉरी, यही आपको इसका समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। चूँकि होते ये लगभग फार्मूले ही हैं, ये लगभग फार्मूले ही होते हैं। बस गणित में होता क्या है, प्रोसेस पैटर्न होता है और कुछ नहीं होता। लगभग सब तो फार्मूला ही होता है ना। प्रोसेस पैटर्न अगर आपको पता है तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। कल हमने एक फार्मूला आपको बताया था, आई होप आप सभी को याद होगा। ये फार्मूला यहाँ पर sin x का होता है, cos x का होता है sin x, और sin x का होता है, ये आपको याद रखना है, ये दो फार्मूले। cos x का होता है माइनस का sin x प्लस सी, और सॉरी cos x का होता है sin x प्लस सी, और sin x का होता है समाकलन माइनस का cos x प्लस सी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया sin 2x। तो sin x का क्या होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं sin 2x dx। अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले हम थोड़ा सा इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ये dx है, ठीक है। तो हम इसे अलग अलग नहीं लिख सकते क्या, sin 2x dx, ठीक है। माइनस का 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, e⁻2x dx। इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने बताया था sin 2x ये किसका अवकलज होता है, ये cos x का होता है, cos x बराबर sin x। तो यहाँ पर चूंकि cos x माइनस का होता है, तो माइनस का cos x की जगह पर कितना दिया गया 2x, तो हम पूरा लिखेंगे cos 2x। चूंकि 2x है साथ में 2 है तो 2 को हर में लिख देंगे, और प्लस का c, ये डायरेक्टली तरीका होता है अगर आपको फार्मूले याद है। माइनस का देखिए c, यहाँ पर c1 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस का 4, क्योंकि 2 है ना, 2 पदों का हमें समाकलन करना है, तो c1 आप इसे लिखेंगे। e⁻2x का क्या होगा, e⁻x का e⁻x ही होता है, x की जगह पर 2x है तो हम 2x लिखेंगे। लेकिन ये जो दिया गया रहता है आपके साथ गुणे में, ये इसे हर में भी इसे लिखना होता है, ठीक है। और प्लस का c2, ठीक है। c1 प्लस c2 एक कैपिटल 2 हो जाएगा, कैपिटल C हो जाएगा, तो आप उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे ये कटेगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग आंसर आपका यही आ रहा होगा, माइनस का cos 2x/2 प्लस सॉरी यहाँ पर c1 आप लिख सकते हैं, प्लस c2 लिख सकते हैं। इससे देखिए एक बात आपको याद रखनी है, c1 प्लस c2 भी लिख सकते हैं आप, और चाहे c1 प्लस c2 बराबर आप एक कैपिटल C भी लिख सकते हैं। तो ये आपको आंसर में नहीं मिल रहा होगा तब भी कोई बात नहीं, माइनस का cos 2x/2 माइनस का 2 e⁻2x, ये आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3x दिया गया होता, यहाँ पर ये मान लीजिए 3x दिया गया होता, तो यहाँ पर भी ये 3x हो जाता, यहाँ पर भी 3x हो जाता, और यहाँ पर भी 3 हो जाता, तब ये कटता नहीं, तब -4/3 हो जाता, ठीक है। हालांकि यहाँ पर अभी 2 दिया गया है तो हम 2 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, ये, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया, ये सेम पैटर्न पर होगा जिस तरीके का हमने ये क्वेश्चन किया, ठीक है। हालांकि यहाँ पर क्या हो जाएगा,
4 e की पावर 3x है तो 3x ही हो जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा और +1 का हमेशा x होता है और प्लस का c, यही आपका आंसर आ रहा होगा। उसके बाद इसका करना है, सिंपली करेंगे क्या, पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये x² हो जाएगा, माइनस का x² अपॉन x² होगा, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, x² है तो x की पावर n वाला यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, बटे में वही 3 आ जाएगा, प्लस का c1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। हालांकि अभी माइनस का 1 दिया गया है तो माइनस का 1 का हो जाएगा x प्लस c, ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। हालांकि लगभग क्वेश्चन अब आसान ही है, आप खुद से एक बार करने का प्रयास करें। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन करते हैं sec² बटे cosec² x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बाकी गणितीय गणना है, आप खुद से करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे आप मुझे बताइएगा, मैं करूँगा। sec² x बटे cosec² x, ये दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है, ये करते हैं। sec² x बटे cosec² x dx, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो करते हैं। चूंकि आपको इसे पहले संक्षेप में करना आना चाहिए, ठीक है, संक्षेप में और विस्तारित रूप में लिखना आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है। sec² x को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cos² x लिख सकते हैं, और cosec² को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे sin² x लिख सकते हैं। और इसको हम लिखेंगे जब, तो हम आप देखेंगे यहाँ पर एक बार sin² x ऊपर चला जाएगा और cos² x तो हर में यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, sin² x बटे cos² x, ये हो जाएगा। और dx आपको हमेशा लिखना है, यहाँ पर dx लिखना है, ठीक है, ओके। अब sin² x बटे cos² x क्या होता है, tan² x होता है कि नहीं होता, ये आपको पहले से पता है। और tan² x को आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sec² x माइनस 1, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। चूंकि sec² x क्या होता है, ये tan x का समाकलन होता है, तो आप sec² x को क्या लिखेंगे, डायरेक्टली tan x, और -1 जहाँ भी होता है उसका होता है समाकलन x, और प्लस का c, यही आपका आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो एक बार मैच भी कर सकते हैं, tan x माइनस x प्लस c आपका राइट आंसर आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें अगर आपको देखिए सूत्र याद है तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बेसिक्स ही हैं, है ना। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद सेम पैटर्न पर यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होगा, 2 बटे 2 माइनस 3 sin x बटे cos² x है, तो 2 बटे पहले हम cos² x अलग लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि नहीं, -3 sin x बटे cos² x है ये, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम इसे cos² है तो इसे हम डायरेक्टली sec² x लिख सकते हैं, माइनस का 3, इसे क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू tan x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपको पहले से पता है, क्या हो जाएगा, sec² x का समाकलन क्या होता है, tan x, तो 2 tan x हो जाएगा, माइनस का 3, और sec x इंटू tan x क्या होता है, sec x होता है, प्लस में आपको c लिख देना है, बस यही आपका आंसर आ रहा होगा। तो अगर आपको सूत्र याद होगी तो चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, और अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आपको दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आई होप आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट 1 क्वेश्चन दिए गए, ये क्वेश्चन, ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कभी भी स्किप नहीं करने, हमेशा आपको इन्हें डिटेल में करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए ये बिल्कुल सही है। हालांकि आप खुद से करने का प्रयास करें। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, आप समझने का खुद से प्रयास करें। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, x की पावर n वाला यहाँ पर फार्मूला लगेगा। आपको करना क्या, x n प्लस 1 और प्लस c, ये फार्मूला अगर यहाँ पर आप यूज करेंगे तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर √x है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/√x है तो उसे 1/2 लिख सकते हैं। ये ऊपर चली जाएगी घात, तो माइनस का लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे प्लस x माइनस 1/2, ठीक है। अब इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो मैं आपको इसका सोल्यूशन निश्चित रूप से प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रश्न आपको, देखिए हिंट भी आपको बताता चलता हूँ, ताकि आप खुद से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करें, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलता है ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जाए नमस्कार, देखते रहिए लाइफ टाइम।